Hello, everyone. Today we have Rahul Karantikar with us, one of the 8 epilepsy warriors in my book. And he is based in Mumbai and one of the bravest persons I've ever met. And I lovingly call him SRK, and I am his Basanti. देख सकते हैं आप, I'm dressed up as Basanti. आजकल SRK पूरा अपना bald look में घूम रहे हैं. But please welcome Rahul amongst you all. And Rahul is got epilepsy since the age of 8 years old. But फिर भी राहुल मेरे को प्लीज वेलकम आर्म्स खोल के वेलकम कीजिए. SRK वाला आर्म्स खोल के वेलकम कीजिए. वो तो रहता ही है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए. बैकग्राउंड म्यूजिक कल हो ना हो वाला. बसंती आपके लिए हाजिर है. And all the way from Chandigarh, Basanti has come to talk to you. So viewers, this is Rahul is one brave person who is so quiet in the group, who is so चुपचाप रहता है. पर आज तक मैंने कुछ इसको कंप्लेन करते हुए नहीं सुना, किसी के बारे में कुछ बोलते हुए नहीं सुना. He's such a soft-hearted, kind-hearted person. आइए इसके बारे में कुछ let's know a little bit about him. राहुल, आपने बताया था कि आपको 8 years की उम्र से एपिलेप्सी है. तो जब आपको जब डायग्नोज हुआ, आप छोटे थे, तो आपने बताया, अब ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि आप जब छोटे थे आपको आपकी कॉलोनी में भी आपकी जब आपके फ्रेंड्स थोड़े सीनियर्स बच्चों ने आपको सेक्सुअली अब्यूज किया था, और अब्यूज करते जब आपको अटैक होता था, सीजर होता. मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी बचपन में सेक्सुअली अब्यूज हुई थी जब मेरे को सीजर होता था. तो वो आपको बहुत ट्रॉमेटिक होता होगा आपके लिए बचपन में. मेरे बैड मेमोरीज में से एक है कि तभी यानी एक्चुअली वो डायग्नोस ऑन पेपर हुआ ही नहीं. मुझे सीजर्स आते थे बट फैक्ट क्या था वो तभी पता भी नहीं था. सीनियर बॉयज थे, ज्यादा करके 8-10 साल मेरे से बड़े थे. तो मीन्स लिटरली नाउ ऑनलाइन हैव टू से दिस, but sexually abused means they used to intercourse with me and इस हद तक यानी तकलीफ दी है. और आपको तो, आप इतने छोटे थे, आप 12 साल के थे, आपको तो समझ भी नहीं आता होता ये हो क्या रहा है मेरे साथ. नहीं, पहले समझ में नहीं आता था, पर when I till 12 I start realizing that ये गलत हो रहा है और बहुत ही गंदे तरीके से भी हो. तो मैंने उनको वार्न भी किया कि मैं बता दूंगा. तो उन्होंने उल्टा थ्रेटन किया कि हम लोग तो बड़े हैं तो हम तो निकल जाएंगे, पर आपकी बदनामी होगी और आपको बिल्डिंग से निकाला जाएगा. तो आपको उस दौरान सीजर होते थे, फिर भी वो रुकते नहीं थे. नहीं, अभी मुझे सीजर आता था तब मुझे तो पता नहीं, पर सीजर से मैं जब बाहर आता था तब मुझे वो कंटिन्यूशन चालू है ये तो पता ही चलता. So, उनको तो पता था. हाँ, उनको तो सामने मिल गया जाती थी ना मुझे. मतलब हाउ अनकाइंड कैन पीपल बी. उनको पता था कि आपको सीजर हो रहा है, फिर भी वो आपके साथ गलत काम करते थे. यस. तो इस चीज की घुटन आपके अंदर और भी सीजर करवाती होगी आपको अंदर, और एज अ टीनेजर यू मस्ट बी सो अपसेट एंड डिप्रेस्ड. यस, ऑब्वियसली कि हम लोग गर्ल सेफ्टी या ये बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी कि सब लोग को ही उतने सेफ्टी की जरूरत है. हाँ, स्पेशली एज अ यंग बॉय. तो फिर आपने ये चीजें अपने पेरेंट्स को बताई, उनसे डिस्कस की. वो फाइनली आफ्टर माय ब्रेन सर्जरी व्हेन आई सॉ सत्यमेव जयते एपिसोड ऑफ आमिर खान. हाँ, आपने अपने बुक में लिखा है. हाँ जी. तो तभी मेरे को गट्स हुआ कि
नहीं, यानी ये बताने वाला कोई उसका ये नहीं रहता है, नहीं गलती नहीं रहती है. So finally at that time I spoke with my parents about this. तो आपने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर थोड़ा सा आपको हल्का फील हुआ होगा. हाँ बहुत ही. और डैड स्पेशली बहुत गुस्सा हुआ है, वो बोले कि तभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें से 3 लोगों में से 2 लोग तो दे आर नॉट इन द बिल्डिंग, दे आर मूव्ड समवेयर एल्स. और जो एक बंदा रहता है, वी डोंट हैव अ कॉन्क्रीट और इनफ कॉन्क्रीट प्रूफ रिगार्डिंग इट. A note to the viewers here, जरूरी नहीं है कि just because हमको एपिलेप्सी है, राहुल को, मेरे को, हम में हिम्मत हो रही है बताने की. अगर आप एपिलेप्टिक नहीं है, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, आप जरूर किसी को, फैमिली मेंबर को, अपने आसपास पड़ोसी को, किसी को बताइए. इफ यू आर बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड, प्लीज आपके जान पहचान वाले ही, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स ही जो यही काम करते हैं आपके साथ. और हम लोग बचपन में ही, मेरे साथ हुआ है. देखिए, राहुल इज बीइंग सो ब्रेव टू टेल इट, टू टेल ऑन कैमरा. आई ऑल्सो वॉज अब्यूज लाइक दिस. प्लीज निकलिए, नहीं तो आपका पूरा बचपन सुकड़ के रह जाएगा. It is very brave of Rahul to come out like this. You don't have to have epilepsy. You can just come out and share with somebody. And Rahul ko, I think it's a very brave thing that he is coming out and sharing in the open. And I think आपको and आप किसी से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से. it is a घुटन नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ये निकालिए. राहुल, नाउ लेट्स, आई थिंक ये आपने बहुत आपने हिम्मत करके इस स्टेज से निकले होंगे. एंड आपने फिर धीरे धीरे अपने बुक पे निकला, यू लॉस्ट अ मदर. एंड आफ्टर दैट आपने जब आपने जब जॉब लिया, एक चीज मैं व्यूअर्स बताना चाहती हूँ राहुल के बारे में. एक एपिलेप्सी वॉरियर्स, एपिलेप्सी जो पेशेंट्स होते हैं, वो कभी बताना नहीं चाहते जब जॉब लेते हैं कि हमें एपिलेप्सी है. वो छुपाना चाहते हैं जब जॉब लेते हैं, ताकि जॉब फ्रंट पे उनको जॉब ना मिले. वो छुपाना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कि हमें एपिलेप्सी है. राहुल एक बंदा है, आई थिंक ही इज वेरी ब्रेव. इन्होंने हमेशा ऑनेस्टली बताया है कि उनको एपिलेप्सी है. Honesty is the best policy. I also believe in it. When I was applying for a job, also I always told. और देखिए, राहुल ने अपने हमेशा जॉब के लिए अप्लाई किया. राहुल मकाऊ ट्रिप के लिए भी गए, and there he got an award. राहुल, इसके बारे में बताइए. पहले तो आपने जैसे तो एपिलिप्सी है, मैं हर एक इंटरव्यू में बताता हूँ, क्योंकि इसका रीजन ये है, इफ यू डोंट टेल इट, इट इज अ ड्यूअल एजेड स्वॉर्ड. Yes. हाँ, तो इसलिए वो बताना अच्छा है, भले आप 1-2 इंटरव्यू से रिजेक्ट क्यों ना हो. हाँ, नहीं तो अगर कभी ऑफिस में हो गया तो और बदनामी भी हो सकती है आपकी, सबके सामने सीजर हो गया तो. एम्बैरेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग. अगर मेडिकल हिस्ट्री फिर पुल आउट की तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं. हाँ. दे कैन पेनलाइज यू आल्सो. ओके. तो that is the practical point of view what I think. राइट. तो आपने हमेशा जब भी आपको कभी वर्क स्टेशन पे, वर्क जॉब पे, एम्प्लॉय में, जहां भी आप वर्क कर रहे थे, कभी वहां सीजर हुआ है? हाँ, means 2017 was really means I cannot say it was rather a bad year for me. Personal life में, professional life में, it was an amazing year for me. Then when you went to Macau. Yeah, that was 2018 March. Okay. Means immediate 2017. Yeah, because 2017 was a bad year because I lost my mother. Okay. At that year. Yeah. So I think you can understand why I'm saying that. तो भी माँ ने देखा ही होगा. इवन दैट मैं पॉजिटिवली लेता हूँ कि जितना काम जो करना है ऑफिस वर्क में, वो आप
मन लगा के कीजिए। और जब आपको ऐसे बॉसेस मिलते हैं कि जो आपको सीजर आ रहा है तो भी सपोर्ट कर रहे हैं, देन आपको और मोटिवेशन मिलता है, यू गेट मोर मोटिवेटेड। तो वैसे में काम करते गया एंड वन फाइन डे मेल देखा, देन अरे यू आर सिलेक्टेड फॉर द मोको। That is wonderful. नहीं तो एंड आई वाज आपको नहीं, जब आप काम करते हैं तो आपके मेडिसिन का जैसे ड्राउजीनेस होता है, मेमोरी प्रॉब्लम होता है, तो आपके कोलीग्स या एम्प्लॉयज ऐसा नहीं है ना? आपको ये प्लीज क्लैरिफाई टू व्यूअर्स कि वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, पीपल आर नॉट सो अनकाइंड, दे अंडरस्टैंड एट द जॉब प्लेस कि यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, यू हैव अ मेडिकल कंडीशन, तो उनसे छुपाना नहीं चाहिए, राइट? या यू शुड नॉट हाइड। राइट तो अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें मेडिकेशन लेते हैं, तो एपिलेप्सी में भी मेडिकेशन है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन हैव ड्राउजीनेस, यू कैन हैव मेमोरी लॉस, सो योर कोलीग्स अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, राइट? Yeah, it is the way how you put it. Right. Because when I had my first seizure In office. in 2017, yeah, in the office. Okay. Then again second and third. Then finally my boss asked me that what we should do Right. in such situation. So hats off to that person, because that was one kind person I saw, that even being a boss, and I was in the sales process at that time, so it is quite target oriented also. Still he showed that empathy, because empathy plays a big role in this, I think. So what should we do just? Right. And I have a seizure for a long time. I will directly collapse, that is a different thing, but 1 minute के बाद मेरे को होश खुद से आ जाता है। हाँ, मतलब आई भी व्यूअर्स, मैं भी एक ऑफिस में काम करती थी एंड मेरे को भी वहां सीजर हुआ, मेरे कोलीग्स भी मेरे को हेल्प किए, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, इमीडिएट असिस्टेंस दिया। वो तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे वहां छोड़ के नहीं गया। आज भी मेरे वो सचिन है, मनोज है, आज भी मेरे वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द वर्ल्ड इज नॉट सो अनकाइंड। अगर आप लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, छुपाने से कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट आपकी ही बदनामी होगी अगर आपको बाय चांस वर्क प्लेस पे सीजर हो जाए। I mean, Rahul is an example. I am an example. You should tell in your workplace that you have a medical condition. There is nothing wrong. I mean, hiding, I believe hiding is wrong. Baki, I don't think it is, I think transparency is a very beautiful thing. छुपाना नहीं चाहिए। I mean, देखिए राहुल कहाँ से कहाँ पहुंच गया अपनी ट्रांसपेरेंसी। He's got him a good job, he got him award, he traveled abroad, and I mean it's amazing, it's really amazing. अच्छा मुझे बताइए राहुल, राहुल मुझे बताइए, आपके फादर 70s में है, और जब आप उनको आपको सीजर होता है, तो आप उनको, आपने कैसे उनको बताया? यू आर सच ए ह्यूज WWF वाला बंदा, यू लुक। तो आपको कैसे मैनेज करते हैं? अकेले हैं, आपके मम्मी नहीं है, आपकी एल्डर सिस्टर की मैरिज हो गई है, तो हाउ डज योर फादर मैनेज यू? हाउ डज ही लुक आफ्टर यू? नहीं, मैंने उनको पहला एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर मैं गिर रहा हूँ तो आप मुझे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज ही इज हैविंग आर्थराइटिस। तो बहुत लगेगा, घर पे ही गिर रहा हूँ, इधर और उसके बाद में आप मुझे करवट पे लेटाइए, गिव मी, यानी थोड़ा एयर, बाद में होश में आने के बाद थोड़ी देर बाद पानी दीजिए, इमीडिएट नहीं, यानी जो बेसिक फर्स्ट एड है वो बाद में कर दूं, पर मुझे पकड़ने के लिए मत। अच्छा, मुझे बताइए, आपने मुझे बताया था कि आप जहाँ रहते हैं वहां बिल्कुल पास में रेलवे स्टेशन है, और आप देखते हो बहुत कॉमन मैन, जो आम आदमी जो ट्रैवल करते हैं, आपने बहुत बारी देखा है लोगों को सीजर्स होते हुए, एपिलेप्सी के सीजर होते हुए, तो आपने फर्स्ट एड
लोगों को दी है, तो जो आम आदमी देखते हैं, दे सी यू गिविंग फर्स्ट एड, वो आके हेल्प करते हैं कि बस खड़े खड़े होके स्टेयर करते हैं? मोस्ट लोग हेल्प प्रोबेबली करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली स्टेयर करते हैं, और जब मैं फर्स्ट एड देता हूँ तो दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, क्योंकि वो कांदा चप्पल सूंघा तो बोलते अरे तू गलत कर रहा है, तू बाजू में हो जाए, इवन दे पुश यू कि नहीं नहीं तू गलत कर रहा है, बाजू में हो जाए। तो थोड़ा उनको आप उनको समझाते हैं दैट मिनट की हाँ मैं एपिलेप्टिक हूँ, दिस इज फर्स्ट एड आई एम गिविंग, आप समझाते हो उनको? हाँ, अभी एपिलिप्सी ये टर्म इतना पता नहीं चलता किसको, पर मैं बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे को भी है, मुझे पता है, डॉक्टर ने मुझे सिखाया कैसा करना है। तो तो पहले मैं वो आप आप उनको बोलते हो ये मिर्गी है, आप उनको समझाते हो लाइक इन मुंबई लैंग्वेज आप समझाते हो? हाँ, पहले तो मैं वो पर्सन को देखता हूँ, वो हाँ पर्सन हो गया, उसके बाद फिर समझाता हूँ कि फर्स्ट एड ऐसा ऐसा देना रहता है जो हाँ हमारा फर्स्ट एड है एपिलिप्सी का, और ये कांदा चप्पल वगैरह कभी नहीं सूंघाना। हाँ in my book it is mentioned about the first aid tips and everything. You the book Epilepsy Butterflies यस, है ना, इसमें फर्स्ट एड टिप्स। हाँ, सो आपने इस बुक की जर्नी में राहुल क्या क्या सीखा हमारे साथ, अमंग विद ऑल द 7 8 एपिलेप्सी वॉरियर्स, इस बुक की जर्नी में व्हाट हैव यू लर्नड विद ऑल ऑफ अस? कि पहले तो ये देख के पढ़ के सुकून नहीं बोलता, पर एक ऐसा महसूस हुआ कि अरे यू आर नॉट अलोन ओवर देयर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल फेसिंग प्रॉब्लम। या यू आर नॉट अलोन। वो लोग वो लोग कैसे ओवरकम करते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑन योर ओन, और ये यानी पूरे वर्ल्ड को आप नहीं बता सकते हो हर टाइम। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इवन इफ यू मीन्स लूज योर जॉब ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, और ये वो तो ओके लेट्स मूव ऑन व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। राइट। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें खुद को ही तो यानी हमें संभालना है। हाँ राइट, मतलब अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद को इतना इतना अपनी चीजें, अपनी दवाइयाँ, अपने खुद सेल्फ केयर खुद करनी है। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, बिकॉज नोबडी स्टेज विद यू फॉर एवर, खुद सबके ऊपर अपने आप को निर्भर रहना है। और मोस्टली मुझे जो फायदा हुआ ये बुक से, जो बाकी स्टोरीज भी पढ़ के है, वो इट डेवलप्ड माय कॉन्फिडेंस लेवल। भाई कि तुमको मुझे तुम बसंती से मिल गए, और क्या चाहिए बताओ? और नहीं, और डांस बाकी है लॉन्च के वक्त। हाँ, हमारा बाद में दैट व्यूअर्स, SRK वाला ये डांस। SRK आई एम बसंती, ही है सपोज प्रॉमिस टू डांस विद मी, पूरा शाहरुख खान वाला डांस है। और वो तो अभी हम बाद में पूछेंगे, पहले मुझे हम प्लीज व्यूअर्स, द नेशन वांट्स टू नो, राहुल, हु इज द स्पेशल वुमन इन योर लाइफ? कब शादी वादी कब कर रहे हो? नहीं, अभी तो नहीं सोचा है। राइट नाउ यू आर द स्पेशल वुमन इन माय लाइफ। अच्छा अच्छा, आई एम द स्पेशल वुमन। So या all the ladies, the single ladies in India, here we have an eligible bachelor who's honest, who's hardworking. Even if he has epilepsy, so what? So many have. Here's a handsome single available bachelor. And भाई SRK वाला पोज दे दो एक जाते जाते, वो तो मैं दे ही वो दूंगा, पर वाला बसंती इतनी वाला। तारीफ तो ये थैंक यू। मेरी तारीफ इतनी कर दी, पर मैडम भी खुद बहुत अच्छी राइटर है। एक्चुअली फिक्शनल से स्टार्ट किया था मैडम ने, और पहले ही ये इसमें डेब्यू अवार्ड मिला है उनको। थैंक यू। तो अभी अभी वो हम बाद में सब बातें करेंगे। राहुल, इनका नाम देखो, राहुल है, विच इज शाहरुख खान नेम इन ऑल द मूवीज। ये तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले हो राहुल। अब तुम्हारी तो क्लास में बाद में लेती हूँ। बराबर, नाम तो सुनना ही होगा। नाम तो सुना। दैट इज द पंच लाइन। देखा, बसंती ज्यादा नहीं बोलती,
All right. Thank you so Okay. much, Rahul, for your time and viewers. And this is Wednesday Whispers. Again, we will come next week again, and with another epilepsy warrior. And remember what Rahul says: honesty is the best policy. Always be brave and always be honest where you have to tell about your epilepsy in your job place, and be strong, be open in your heart. Thank you, warrior. Thank you, Rahul. Thank you, epilepsy warriors. Take care. God bless you. Bye bye, Rahul. And Bye-bye. open arms. Open arms. Bye bye. Bye.